हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा वाला पार्ट है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेना। क्या डेफिनेशन इसका? वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब देखो डेनियल सेल और वैद्युत अपघटनी सेल दोनों में अंतर भी पूछता है। तो सबसे हम लोग डेनियल सेल जान गए, अब हम लोग किसका जान रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। अब देखो इसका स्टोरी, ठीक ना। इसमें क्या क्या होता है? डेनियल सेल में कितने इलेक्ट्रोड थे? दो थे ना, लेकिन इसमें दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेंगे, ठीक ना। इसमें दो धातु का रोड डुबोएंगे, कहां पर? एक ही विलयन में। चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। एक क्या ले लिए? एक पात्र ले लिए। अब ये पात्र में हम लोग क्या लेंगे? कोई भी विलयन ले लेंगे। हाँ, अब कौन सा विलयन लेना है? वो अलग अलग केमिकल के लिए अलग अलग रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक ही पात्र में कितने इलेक्ट्रोड को डुबो कर रख देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड को डुबो करके रख देते हैं। पहला अंतर तो यही पूछता है कि डेनियल सेल और कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर है। तो देख लो, उसमें अलग अलग धातु के रोड को अलग अलग विलयन में डुबो करके रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही विलयन में 2 इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं हम लोग? डुबो करके रखते हैं। ये देख लो, ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या ये जरूरी है कि हम लोग कॉपर जिंक का ही ले? कोई जरूरी नहीं है, किसी भी धातु का ये हो सकता है, ठीक है ना। अब तुम दिमाग लगाओ, ये हेडिंग क्या बोल रहा है? वैद्युत अपघटनी सेल। इसे तुम्हें क्या देना है? तुम्हें क्या देना है? करंट दोगे तभी नहीं केमिकल देगा। तो क्या इसे करंट दिए हम? अभी नहीं दिए। तो करंट कैसे पता चलेगा करंट देंगे? जब करंट का कनेक्शन करेंगे। तो करंट का कनेक्शन करने के लिए क्या सिंबल होता है? फिजिक्स में पढ़े हो ना, ऐसे प्लस माइनस बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग भी इसे पे क्या कर देते हैं? बैटरी बाय बैटरी जोड़ देते हैं। ये देखो, ठीक है ना, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये देखो हम लोग भी क्या किए? बैटरी जोड़ दिए, ठीक ना। और किताबों में देखो ये इसका जो बना होगा ना, जैसे ये रोड है ना, ये रोड 2 रोड डुबो दिए हैं, ठीक है ना। तो देखो और किताबों में कैसे फिगर बना है, तो फिगर का कंफ्यूजन मत होना, ठीक ना। कनेक्शन तुम किसी भी प्रकार से करा सकते हो। ये देखो इधर खींच करके ऐसे, फिर ये ऊपर ले गया है, इसको मतलब बड़ा में एक्सपेंड कर दिया है, बड़ा कर दिया। ये देखो प्लस माइनस। तो इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तार को बड़ा करके थोड़ा बड़ा मतलब फैला दिया। अब ये भी तो उसी से ना कनेक्शन है। देखो ये भी क्या है? ये प्लस है और क्या है? तो ये फिगर देखो, यहाँ पे तुम ये वाला ऊपर वाला सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, किताब में देख सकते हो, ठीक ना। हाँ, तो अब क्या है तुम्हारा? अब देखो, अब हम लोग बाह्य बैटरी क्या किए हैं? हम लोग ऐड कर लिए ना। हाँ, अब देखो जो यहाँ पे प्लस है वहाँ यहाँ पर काम करता है एनोड का। किसका? और ये जो कार्य करता है किसका? ये तुम्हारा डेनियल सेल का एकदम अपोजिट है। डेनियल सेल में याद करो, प्लस ध्रुव कौन सा था? कॉपर वाला था, याद है। और जिंक वाला क्या था? माइनस ध्रुव था ना। तो वहाँ पे क्या था? माइनस वाला को एनोड बोले थे और प्लस वाला को क्या बोले थे? लेकिन यहाँ पर देख लो क्या है? प्लस है, तो ये पूरा कौन सा ध्रुव हो जाएगा? प्लस ध्रुव हो जाएगा ना, प्लस ध्रुव हो जाएगा। ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा? माइनस ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पर एनोड प्लस को बोला जाता है और कैथोड माइनस को क्यों बोला जाता है? अभी इसमें भी रीजन जानोगे। तो पहला अंतर भी जानते चलो, किसमें? डेनियल सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। पहला अंतर क्या है? उसमें क्या था? पहले देखो 2-3 अंतर जान के तुम लोग। पहला तो डेफिनेशन हो गया, ठीक ना। डेनियल सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, उस डेनियल सेल में क्या था? अलग अलग धातु का रोड 2 विलयन में अलग अलग डूबा हुआ था। इसमें क्या है? एक ही विलयन में 2 धातु के रोड डूबा हुआ है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? वहां पर धन ध्रुव कैथोड था, यहाँ पर धन ध्रुव एनोड है। तीसरा वहां पर डिफरेंट हो गया तीसरा। अब चौथा देखो, यहाँ पर कैथोड लिख दो। वहां पर धन ध्रुव एनोड था, यहाँ पर ऋण ध्रुव कैथोड। वहां पर धन ध्रुव क्या था? एनोड था ना। धन ध्रुव वहां पर क्या था? धन ध्रुव। हाँ, धन ध्रुव कैथोड था, यहाँ पर ऋण ध्रुव क्या है? कैथोड है। देख लेना, 4 डिफरेंट तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब चलो, ठीक है ना। अब हम लोग कोई भी मेटल का रोड ले लिए, ये जरूरी है किसी का भी ले, मतलब कि जिंक और कॉपर का किसी का भी ले सकते हो, ठीक ना। अब प्लस माइनस बैटरी भी कनेक्शन कर दिए, ठीक है ना। मतलब ये कौन सा चार्ज है? इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस का। इस पे कौन सा चार्ज है? अब बचा केमिकल। ये देखो विलयन। अब विलयन में कौन सा केमिकल ले? इसमें तो अब दिखाना पड़ेगा।
चलो तो कौन सा केमिकल ले लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं ZnCl2 जिंक क्लोराइड। क्या लिए हम लोग, जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। अब हमें बताना, ठीक है ना, अब देखो है क्या। पहली बात तो जिंक क्लोराइड किस में टूट कैसे कैसे बना है, या फिर जिंक क्लोराइड कैसे कैसे टूट सकता है, दिमाग लगाओ। Zn2 प्लस प्लस Cl माइनस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना जाएगा, क्या ये ऐसे ही ना हुआ होगा, लबड़ ऐसे ही ना बना होगा ये, ठीक है ना। अब देखो तो जैसे ही हम लोग बिलियन में डालें किसको, जिंक क्लोराइड ZnCl2 को, तो वो किस में टूट गया होगा, बिलियन, बिलियन में क्या में टूट गया होगा, बस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या में टूट गया, Zn2 प्लस और Cl माइनस, मतलब इस बिलियन में कितने Zn प्लस और Cl माइनस है, बहुत सारे रहेंगे। हाँ अब तुम लोग जानते हो, सब रूल जानते हो, ठीक है ना। ये चूंकि कौन सा ध्रुव हो गया है प्लस, और ये कौन सा ध्रुव हो गया है, अब तुम लोग पहले से ही जानते हो क्योंकि इसमें करंट आ रहा है, ठीक है ना। अब तुम पहले से ही जानते हो ये दोनों प्लस माइनस है, अभी एक ही परमाणु का लिए हैं, ठीक है ना। एक परमाणु जिंक प्लस का है, एक परमाणु क्लोरीन माइनस का, दो परमाणु लिए हैं, ठीक है, दो परमाणु, एक परमाणु है करोड़ों के खानदान में। तो बताओ Zn2 प्लस किधर कूदेगा, इधर कूदेगा कि इधर कूदेगा, किस इलेक्ट्रोड की, देखो माइनस को कूदेगा ना, ठीक है ना। अब अगर बैटरी का सप्लाई हम लोग नहीं दिए हैं तब तो ये कहीं कूदेगा नहीं, कोई, ठीक है ना। तुम लोग ही किसी दूसरे के पास पैसा क्यों मांगते हो, जब तुम्हारे पास जरूरत होता है या फिर जब तुम कर्जा में डूबे होते हो। तो उसी प्रकार जैसे ही ये बैटरी कनेक्शन हुआ तो दोनों पे क्या हो जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। प्लस माइनस को अगर अच्छा डेफिनेशन समझना है तो कर्जा को लेकर समझना, माइनस का मतलब क्या हो गया तुम्हारा कर्जा, प्लस का मतलब क्या हो गया दान। जो दान किया, पैसा तो दान किया लेकिन एक्चुअली में वही गरीब हो गया, हुआ कि नहीं। तो देखो Zn2 प्लस Cl माइनस, तो तुम लोग जानते हो, ठीक ना, ये पूरा तुम लोग क्या पूरा विश्व जानता है, प्लस वाला किधर कूदता है, माइनस की ओर कूदेगा, और माइनस वाला किधर कूदेगा, प्लस की ओर कूदेगा। अब देखो हुआ क्या, अब क्या होगा, ठीक ना, यानी एनोड पर रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक ना, एनोड पर, ठीक ना, इसमें कैसे केमिकल मिलेगा, ठीक ना। एनोड पर, एनोड पे कौन जा रहा है, Cl माइनस, Cl माइनस गया किस पे गया, एनोड पर गया ना। अब हमें जरा बता दो क्या करने गया होगा, E है प्लस, प्लस है कि नहीं, और E क्या है, तो E गया है एनोड पर, एनोड पर गया है ना, तो क्या करने गया है एनोड, इलेक्ट्रॉन त्यागने, क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गया है, अधिकता। माइनस तो है, गौर करना, माइनस तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ये पहले तुम लोग जानते हो, जिसपे प्लस रहता है वो दाता तो है लेकिन उसी के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो एनोड के पास क्या करने गया है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्या बना लेगा, शुद्ध अपना क्लोरीन बना लेगा। ये देखो एक आया था, अब Cl अकेला नहीं होता है तो यहाँ पर 2 कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 ले लेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। देखो बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं। देखो पहले क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, पहले क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, अगर लास्ट कक्षा में देखोगे कितने थे, 7। लास्ट कक्षा में क्लोरीन का 2 8 7 नहीं हुआ, 17 होता है ना परमाणु क्रमांक, तो लास्ट कक्षा में कितने, किसके पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, कितने हो जाएंगे, 2 8 8, 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो टोटल कितना हो गया, 17 और 1 18, 2 8 8, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की पहले से क्या हो गई, अधिकता। पहले 7 था, अब क्या हो गया, अधिकता हुआ कि नहीं। तो यही अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने कहाँ जा रहा है, एनोड पर। और तुम लोग पीछे पढ़े हो इलेक्ट्रोड 2 ही होता है, एक एनोड और एक कैथोड, जिसपे ऑक्सीकरण होता है, और ये रूल कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एनोड इलेक्ट्रोड उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कैथोड इलेक्ट्रोड उसी को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन। तो बताओ क्लोरीन यहाँ पे क्या किया, एनोड का कार्य किया कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे एनोड का कार्य दिखता है यहाँ पे धन ध्रुव में, ठीक है ना। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, त्याग दिया, करंट इधर से आ रहा है, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेगा, करंट देखो प्लस से माइनस के ऊपर पता है ना, तो देखो करंट इधर से आया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, तो कैथोड पे कौन एंट्री मार रहा है, देखो तो कैथोड पे Zn2 प्लस, क्या मार रहा है, Zn2 प्लस आ गया, कहाँ पर आया है, हाँ कैथोड पर, ठीक ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा विक्रिया हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है, कौन सा हुआ है, ऑक्सीकरण ना, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे कौन होगा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा बात लिखा करो तो बाद में जाके भुला जाओगे, ठीक ना। तो एनोड पे कौन है, Zn2 प्लस, आया कौन
2 इलेक्ट्रॉन आया ना, 2 इलेक्ट्रॉन आया, देखो यही वाला आया। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, Zn, हाँ Zn शुद्ध जिंक बन जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, एनोड पर, तो क्या बन गया, क्या बन गया, क्लोरीन गैस। यही रिएक्शन में पूछा जाता है कि जब जिंक क्लोराइड का क्या कराएं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब वैद्युत अपघटन कराएं, तो जो क्लोरीन गैस निकलेगा वो एनोड पे निकलेगा कि कैथोड पे निकलेगा, यहीं पर हो जाएगा कंफ्यूजन। ही तो अभी दिखा ना, लेकिन वहां पे हो जाएगा एनोड पे निकलता है कि कैथोड पे निकलता है। तो देख लो क्लोरीन कहाँ पे निकला, एनोड पर, और जिंक धातु कहाँ कहाँ जाके चिपक रहा है, कैथोड पर। जब तुम ऐसे ये जिंक धातु को डाले रहोगे और जिंक धातु, अब देखो पूरा जिंक धातु जाके कहाँ चिपक रहा है, कहाँ पे चिपक रहा है, कैथोड पर। जब जिंक के मतलब ये कोई भी धातु डाले होगे, कोई भी धातु को ऐसे निकालोगे तो पूरा चिपका रहेगा कौन, जिंक, शुद्ध जिंक। और शुद्ध जिंक को तुम आराम से किसी भी यंत्र के द्वारा या फिर किसी भी पात्र की सहायता से निकाल सकते हो। जैसे आइसक्रीम में लगा हुआ एक डंटी में आइसक्रीम नहीं लग जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे मिलेगा तुम्हें कैथोड पे कौन मिलेगा, जिंक मिलेगा। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये तो कभी किसका स्टोरी चले हैं, ZnCl2 का। इसमें देखो कैसे आएगा, ये तो पहले से जानते थे, तुम लोग जानते थे ना, जिंक क्लोराइड को जब हम लोग वैद्युत अपघटन कराएंगे तो Zn2 प्लस और Cl तो माइनस होता ही है, इसका तो मेन है ये। लेकिन ZnCl2 बना कैसे है, ZnCl2 बना कैसे है, ZnCl2 कैसे, जब ZnCl2 का मेन रिएक्शन ले जाओगे ZnCl2 का, तो कैसे बनेगा, Zn प्लस कैसे आएगा, Cl2, ठीक है ना। अब देखो ये एनोड और कैथोड, ठीक है ना, एनोड और कैथोड, ये तो देखो ये भी अर्ध अभिक्रिया है और ये भी क्या है, अगर कुल अभिक्रिया ले जाओगे, क्या कुल सेल रिएक्शन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सेल अभिक्रिया मतलब कुल रिएक्शन, ठीक है ना। शायद डेनियल सेल में भी छूट गया, ठीक है ना। तो सेल अभिक्रिया कैसे होगा, देखो इसको और इसको क्या कर दो, जोड़ दो, इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं, देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, देखो इतना वाला पार्ट इसके बराबर, इतना वाला पार्ट इसके बराबर। तो समीकरण जोड़ने, देखो ये तीर का मतलब क्या बताएं पहले, ये बराबर का ही कार्य करता है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें, जोड़ दे, तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 2Cl माइनस आएगा इधर वाला, फिर इधर कौन आएगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं, इधर कौन कौन आएगा, Cl2 प्लस और कौन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 ना, फिर प्लस में कौन आएगा, Zn, ठीक ना। अब तुम जानते हो जो बराबर होता है वो क्या होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये देखो क्या बचेगा, Zn, ये देखो इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन। 2Cl माइनस प्लस Zn2 प्लस क्या मिल गया, Cl2 प्लस Zn मिल गया। ये देखो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्टोरी है, ठीक ना। चलो अब डिफाइन करो, लिखो तो, ऐसा युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। हो गया, चलो अब उसी के नीचे से लिखो, नहीं अब फिगर बना लो, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl यानी गलित नमक ना, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ये तुम्हारा कक्षा 9th में भी है, ठीक ना, 10th में भी है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट समझ में उतना नहीं आता है, तो अब तुम लोग को बेटर फील हो रहा होगा, ठीक ना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, गलित, देखो एक होता है गलित और एक होता है तुम्हारा जलीय। तो गलित किसको बोलते हैं, कोई बताएगा, गलित, गलित किसको बोलते हैं, बताओ, दिमाग लगाओ। गलित का मतलब हो गया पेस्ट टाइप का, ठीक है ना, लेई टाइप का, वो होता है गलित। और जलीय में जिसमें ज़्यादा जल हो,
ठीक है ना, ज़्यादा लिक्विड हो उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग ZnCl2 की जगह पे क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब Na क्या ले लिए हम लोग, देखो NaCl, ठीक है ना, NaCl कैसे बना होगा, Na प्लस और Cl2 या Cl माइनस, ठीक है ना, NaCl Na प्लस यानी Cl माइनस आयन के रूप में तोड़ेंगे तो, ठीक है ना। हाँ ये हो गया Na प्लस और Cl माइनस, कम बैलेंस भी है। हाँ तो वहाँ पे दो टुकड़ा मिल रहा है, ठीक है ना, एक Na प्लस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, Cl माइनस मिल रहा है। अब ध्यान समझना, ठीक है ना, ये तुम लोग एक्सपेरिमेंट कक्षा 10 में किए भी हो, नमक ले करके, ठीक है ना। अब देखो लेकिन गलित नहीं लिए थे, जो लिए थे ना वो जलीय लिए थे, जल में दो तार को डालते थे, ठीक है ना, जल में दो को तार को क्या करते हो, तो वो वाला नहीं है, ठीक है ना, ये गलित है, ठीक है ना, गलित NaCl मतलब ज़्यादा नमक है इसमें, ज़्यादा नमक है, वो थोड़ा लिक्विड क्या बोलते हैं उसमें, लेई टाइप का नमक है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग जो खाने में नमक डालते हो वो बुरादेदार होता है लेकिन थोड़ा वो लेई टाइप का है, गलित, ठीक है ना। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो NaCl तो ये टूट गया, तोड़ करके दिखा दिए, तो बताओ कौन कहाँ घूमेगा, कहाँ जाएगा, बताओ, Cl यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, बहुत ईजी, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, Cl माइनस जाएगा, क्या करेगा, Cl2 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे का और E माइनस निकालेगा। लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, दो दे देंगे, दे दिए दो इलेक्ट्रॉन। अब इस पे छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया, छोड़ दिया ना। अब एनोड पे कौन घूम रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, करंट इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि नहीं, देखो ये वाला मूवमेंट दिखा देना, ठीक है ना, इधर आया, कहाँ पे आया, कैथोड, कैथोड पे कौन आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्वागत करने के लिए कौन जा रहा है, ये देखो Na प्लस गया, कहाँ पे गया, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो सोडियम लेना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन तो दो, एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, एक, तो दो इलेक्ट्रॉन को कितना रखने के लिए, दो सोडियम आएगा, क्या बना लेगा, 2Na, मतलब ये देखो, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या सेल अभिक्रिया भी कर सकते हो। अगर तुम्हें नमक से सोडियम निकालना है, नमक से क्या निकालना है, नमक जो तुम लोग खाते हो ना उसमें से अगर प्योर सोडियम निकालना है, प्योर, तो तुम उसका कौन सा अवस्था लोगे, मेल्टिंग टाइप का लोगे, ठीक है ना, नमक को मेल्टिंग टाइप का ले करके, और जो करंट वाला आता है ना दो तार, दोनों तार को उसमें क्या कर दोगे, पहले तो क्या करना है ना, दो, जैसे ये दो तार आ गया ना, दो तार, तो दो तार को कोई धातु के रोड से क्या करोगे, कनेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम का ही रोड ले लेना, ठीक है ना, एल्युमिनियम मिल जाएगा, या फिर लोहा का ही ले लेना, ठीक है ना, लेकिन लोहा ज्यादा करंट को खींचेगा, ठीक है ना। तो कोई क्या करना है, दो तार से ऐसे कनेक्शन करना, कोई दो रोड, ठीक है ना, दो रोड बोले तो एल्युमिनियम का चाहे कांपर का, ठीक है ना, कांपर का मोटा तार लेना, मोटा टाइप यहाँ पे रोड लेना। अब वो दोनों को कहाँ करना, नमक में जो कंटेनर रखे हो उसमें क्या करना है, ऐसे डुबो देना, तो खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करना, करंट को ऑन कर देना। तो जितने भी सोडियम रहेंगे नमक वाला कहाँ पे चला जाएगा, कैथोड। एक तार पे तुम्हें कहाँ मिलेगा, एक तार पे सोडियम मिलेगा और एक तार पे वहां से कहाँ निकलेगा, Cl2 गैस। जैसे ही तार को डालोगे धुआं टाइप का निकलेगा, धुआं टाइप का निकलेगा ना, वो कौन सा गैस रहेगा, Cl2 गैस रहेगा। और जैसे ही पूरा रिएक्शन कंप्लीट करा दोगे, तो जैसे ही दोनों तार को से निकालोगे तो एक पे तुम्हारा आइसक्रीम जैसा मोटा नजर आएगा। वो कौन रहेगा चिपका हुआ, सोडियम धातु रहेगा। कौन रहेगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वहां पे दोनों तार हो गया ना, दोनों तार, तो तुम्हें तुम्हारा टेस्टर से चेक करना पड़ेगा ना, क्या मतलब कि कुल मिला किधर से करंट आ रहा है, मतलब कौन प्लस है और कौन, वो तो जब बैटरी से कनेक्शन करो तो खुद ही दिख जाएगा ना, कौन तार में प्लस है और कौन तार में। तब जैसे ही तुम प्लस माइनस सेलेक्ट कर लोगे तब वो भी जान जाओगे, क्या जान जाओगे, कौन कैथोड है और कौन। जैसे बैटरी में नहीं रहता प्लस माइनस, तो दो तार निकालोगे तो एक प्लस वाला तार रहेगा, क्या रहेगा, तो प्लस वाला क्या रहेगा, एनोड, और माइनस वाला क्या रहेगा। तो तुम तार ही देख के बता सकते हो, तार बैटरी से ही कनेक्शन करते जा और देख लो कि प्लस से रेड वाला तार आया है कि ग्रीन वाला तार। अगर तुम रेड वाला प्लस को जोड़े हो, किसको, रेड वाला तार प्लस में जोड़े हो, तो जो बिलियन में से करके खड़ा किए हो, तो तुम वहां देख के बता सकते हो मेरा सोडियम धातु कहां पे चिपक रहा है, रेड वाला तार नहीं, माइनस वाला तार। रेड वाला पे तो क्या निकलेगा, गैस, ठीक है ना, गैस निकलेगा, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा गलित अवस्था में क्या निकलता है, सोडियम कहां पे निकलता, कहां पे, कैथोड पे। यही एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा, जब हम लोग NaCl का क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, कौन सा, गलित अवस्था लेकर कराते हैं, तो क्लोरीन जो गैस निकलती है एनोड पे निकलती है कि कैथोड पर, बताओ कहाँ निकलती है, कहाँ पे, एनोड पे गैस के रूप में, वहाँ पे धुआं टाइप का निकलेगा। अभी पीछे किसका कराए हम लोग, ZnCl2 माइनस का, तो जिंक किस पे मिल रहा था, और क्लोरीन माइनस कहाँ मिल रहा था। सोचो तुम अभी कंफ्यूजन हो गए थे ना। चलो इसके नोट कर लो, ये पूरा रिएक्शन नोट कर लो, ठीक, फिगर बना के रिएक्शन नोट कर लो।
इसका डेफिनेशन क्या, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक करा के दिखा रहे थे और क्या, इसमें डेफिनेशन क्या भर देना जो भी है। जब हम NaCl के विलयन को लेकर के इलेक्ट्रोलाइटिक कराते हैं तो सोडियम धातु कहाँ पे, कैथोड पे मिलता है, जबकि क्लोरीन गैस कहाँ मिलता है, एनोड पर मिलता रहता है। बस हो गया इसका। गलित अवस्था में NaCl का वैद्युत अपघटन करा लो। अब हम लोग चलेंगे कौन सा, जलीय। क्या चलेंगे, पढ़ेंगे क्या, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। हेडिंग डालो, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। इसमें अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, क्या लिए थे इसमें, क्या लिए थे, क्या लिए थे, अभी पीछे वाला क्या लिए थे, कौन सा NaCl था, हाँ देख रहे हो केमिस्ट्री का हाल है ना। जब हम गलित NaCl का विलयन लेते हैं और उसमें दो, ठीक ना, दो धातु के रोड को डुबो करके क्या किए जाते हैं, बैटरी की सहायता से विद्युत धारा दी जाती है, तो कैनोड पे क्लोरीन गैस तथा कैथोड पे सोडियम धातु प्राप्त होती रहती है। बात खत्म, ठीक ना। चलो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। अब देखो इसमें बनेगा तुम्हारा स्टोरी, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या नया सीखने को मिलेगा, देखो अब इसमें किसकी मात्रा भी है, ध्यान समझना। तुम जल ले लिए, जल से क्या करंट का फ्लो होगा, देखो एक होता है साधारण जल, ये भी नहीं जानते हो तुम लोग, ठीक ना, और एक क्या होता है आसूत जल। कौन सा जल, आसूत जल होता है, ठीक ना। तो इन किस में करंट फ्लो होता है जी बताओ पहले, अब इसमें नहीं, इसका भी फार्मूला का होता है, इसका भी का होता है, तब फिर क्या दिक्कत है, करंट किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा बताओ, नीचे वाला में क्या करंट जाएगा, अब इसमें अच्छा जो जल पीते हो वही कौन सा जल कहलाता है, ठीक है ना। और आसूत जल क्या होता है पता है, आसूत जल को बोलते हैं शुद्ध जल। आसूत जल क्या बोलते हैं, तो आसूत जल कैसे निकाला जाता है पता है, जब तुम किसी पात्र में पानी को लेकर के वाष्प में बदलते रहते हो तो जो वाष्प होता है किसी दूसरे कंटेनर में क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, तो जो पानी जो मिलेगा वाष्प वाला वो क्या कहलाता है, आसूत जल। चलो ये भी नहीं पता है। अब जानते हो किसमें करंट का फ्लो होगा, साधारण जल में होगा, जबकि आसूत जल में नहीं होता है। अब काहे नहीं होता है, HW रहेगा, क्या रहेगा, कल पूछेंगे, ठीक ना, पता करके आना कि ना साधारण जल में करंट का फ्लो होता है, जबकि अशुद्ध जल में यानी शुद्ध जल में, मतलब शुद्ध जल में करंट का फ्लो नहीं होता है, जबकि दोनों का फार्मूला क्या है, NaCl। अब देखो इसमें है क्या, ठीक ना। अब इसमें हम लोग क्या लिए हैं, क्या लिए हैं, जलीय ना, जलीय NaCl लिए हैं। जलीय NaCl का मतलब क्या हो गया, जलीय NaCl का मतलब क्या हो गया, जैसे जल में करंट का फ्लो करा रहे हैं और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नमक की मात्रा डालते जाते हैं तो क्या होता है, करंट अधिक फ्लो होने लगता है, ज़्यादा बल्ब जलने लगता है। ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो है क्या, देखो है क्या, ठीक है ना। अब हम लोग जल का भी मात्रा है और किसका मात्रा है, नमक का भी। तो जल किस में टूटता है बताओ, जल किस में टूटता है, H2O किस में टूटता है। अब देखो यहाँ पर भी ना H2O भी किस में टूट जाएगा, H+ और OH- में टूट जाएगा। तो तुम्हारे विलयन में कौन कौन है, कौन कौन है, हाँ H+ भी है, OH- भी है, नमक भी डाले हो, Na+ भी है, Cl- भी। अब ये कौन सा ध्रुव है, कौन सा ध्रुव है, प्लस, ये कौन सा माइनस है ना। अब तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए देगा कौन, यहाँ में से अगर इसका बात किया जाए तो प्लस प्लस वाला तो दे नहीं सकता है, दान करके तैयार है पहले से। अब देगा तो माइनस माइनस वाला। अब क्वेश्चन उठ गया, यहाँ पे दो माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, दो माइनस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने जाएगा कौन, यहाँ पे कौन जाएगा, दिमाग लगाओ, जानते हो कौन जाएगा, दिमाग लगाओ, कौन जा सकता है, हाँ क्लोरीन जाएगा। आप कहोगे का है, क्योंकि क्लोरीन का कितने परमाणु है, एक, जबकि यहाँ पे कितने कितने परमाणु हैं, दो परमाणु है, एक ऑक्सीजन का और एक, दो परमाणु होने से इसमें बॉन्ड भी बना है, बॉन्ड भी बना है ना, और दोनों लोग बॉन्ड के वजह से जुड़े भी हुए हैं और ये काफी वेट में भी अधिक होंगे, जबकि क्लोरीन क्या है, अकेला स्वतंत्र है।
और जानते तुम लोग पहले से ही जानते हो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, ये ज़्यादा यानी इसका होता है ना, अगर देखा जाए तो इसका भी होता है, लेकिन ये पहले से किससे जुड़ गया है, यस से जुड़ के तैयार है। लेकिन क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन जहां पे माइनस की हो सकता है फटाक से क्लोरीन दौड़ करके चला जाता है। यहां से तो कंफर्म हो गया क्लोरीन आने वाला है। तो एनोड पे कैसा रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन जो पीछे देखते आ रहे हो, Cl माइनस क्या आ जाएगा Cl2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब बात आई किस पर, अब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे तो आ गया, अब कहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन का गया, कैथोड पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने कौन जाएगा, H+ की Na+। अब पीछे वाला क्वेश्चन मत जाना कि 2 थे 1 थे, अब यहाँ पे एकट हो आ गए, देखो एक परमाणु। अब जाएगा कौन उसका स्वागत करने, बताओ जाएगा कौन, H+ जाएगा कि Na+ जाएगा, Na+ जाएगा। जब Na+ जाएगा तो पीछे वाला ही याद करो, कौन सा पीछे वाला, देख रहे हो ना केमिस्ट्री का हाल तो गलित वाला ही हो जाएगा। तब तो हेडिंग पहले ही हो जाना चाहिए था, जलीय या गलित NaCl का वैद्युत अपघटन, क्योंकि कोई अंतर नहीं। तो याद रखना यहाँ पे H+ जाएगा, काहे कि सोडियम से हल्का होता है कौन, और इसको शैतान तत्व भी बोला जाता है, भुला गए, ठीक ना। ये तुम्हारा गया कहाँ पे गया, कैथोड पर, यानी H+ आया, क्या लेने आया, 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने आया। तो कितना आएगा और क्या बना लेगा, H2। इसीलिए जब हम लोग जल में थोड़ा सा नमक डाल के 2 तार डालते हैं तो वो आवाज के साथ साथ कुछ धुआं निकलता है। तो जो धुआं निकलता है ना वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना। जो पानी लेना, पानी में थोड़ा क्या डाल लेना, नमक, तो क्या बन जाएगा, जलीय NaCl बन जाएगा। और उसमें 2 तार डालना, 2 तार जैसे ही डालोगे एक तार से क्या निकलेगा, मतलब एक तार के पास, एक इलेक्ट्रोड के पास से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस भूल कर भी मत कह देना, देखो क्लोरीन गैस पीछे निकल रहा था ना, तो जलीय में, जो कि घर में तुम लोग नमक, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा नमक डाल लेंगे और देखेंगे करंट आ रहा है कि नहीं, उसमें सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड डुबोते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे कौन सा धातु चिपकते रहता है, सोडियम धातु, ठीक ना। एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम धातु चिपकते रहता है और दूसरे इलेक्ट्रोड के पास से क्या निकलते रहता है, ये क्लोरीन दे देगा कहां पे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया, अब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा गैस बन गया, इस इलेक्ट्रोड के पास। जैसे यहाँ पे Cl- आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसको दे दिया, एनोड को, और बना लिया क्या, Cl2। यहीं से तुरंत उत्पन्न होगा क्या, Cl2 गैस, तुरंत फवारे के रूप में ऊपर जाएगा धुआं बन के, तब वो कौन सा होता है, H2 गैस। और जबकि कौन सा पीछे था, गलित का ना, तो गलित में कौन सा गैस निकलता है, Cl2 गैस निकलता है। ये पॉइंट याद रखे रहना, जलीय NaCl और गलित NaCl में कौन का कहां पर निकलता है, क्लोरीन कहां पे निकलता है और हाइड्रोजन कहां पे निकलता है, ठीक ना। चलो बना कर फिगर फिर से नोट कर लो। ये वाला ध्यान देना, ये वाला जरूर, H+ Na+ OH- Cl-, अच्छा से बनाना। फिर रिएक्शन